माउंट हवाई। सेवा का आशीर्वाद। सेवा करते समय यह कभी मत सोचो कि तुम किसी पर एहसान कर रहे हो। तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें तुरंत मिल ही गया है। तुम्हारा पुरस्कार निश्चित है। तुमने जितना किया है उसकी तुलना में कहीं अधिक ही है। पुरस्कार की आशा सेवा को श्रेय में बदल देती है। यदि तुम सोचते हो कि तुम बहुत सेवा कर चुके, वास्तव में तुम बहुत कम सेवा करोगे। जब तुम यह सोचते हो कि तुमने बहुत कम सेवा की है, तब तुम और अधिक कर सकोगे। सेवा का अर्थ है कि चाहे तुम्हें तुरंत कोई फल न भी नजर आए, फिर भी कोई शिकायत नहीं रहती। श्रम में तुरंत पुरस्कार मिलने पर भी शिकायतें रहती है। सेवा के किसी भी अवसर के लिए कृतज्ञ हो जाओ। जय गुरुदेव। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? स्वामी जी करने से पहले ही गारंटी दे रहे हैं कि आपको फल मिलेगा। He's promising before we could even think of doing it. हाँ, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि सेवा करते समय अगर तुम फल को ध्यान में रखते हो तो वो फिर सेवा नहीं, सेवा में श्रम हो जाता है। श्रम हो जाता है और श्रम हमको थकाता है। फल कौन सा फल? कोई भी फल। अगर मन में ये भाव भी आता है कि गुरुदेव हमको बोलेंगे वाह मैं बहुत अच्छा किया, तो भी वो वही है। या कोई हमको अप्रिशिएट करे, कोई हमको बोले हाँ सेवा करते हो, अच्छी सेवा की, सारी चीजें ना हमको सेवा के पथ से भटकाती है। अगर इसकी इच्छा हमारे अंदर है। So we have to do it with a feeling of gratitude, जो कह रहे हैं गुरुजी। हाँ, मिला है सेवा करने का अवसर, यही ग्रैटिट्यूड। एकदम यही बात। ग्रेटिट्यूड होने से क्या होता है ना, मैंने जो मैकेनिज्म समझा है, कृतज्ञता हमारे अंदर ना एक फुलफिलमेंट को हिंदी में क्या बोले? पूर्णता। हाँ, पूर्णता का भाव लेकर आती है, संतुष्टि का भाव लेकर आती है। और एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्णता और संतुष्टि के भाव से कुछ करता है, फिर वो उससे पाने की कुछ इच्छा कभी नहीं रखे। बहुत स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति पूर्ण है, जो संतुष्ट है, वो पाने के लिए थोड़ी कुछ करे। और जहाँ पाने की इच्छा नहीं होती ना, वहां व्यक्ति करने से पहले भी मुक्त रहता है, करते समय भी मुक्त रहता है और करने के बाद भी मुक्त रहता है। मुक्ति मतलब क्या? किस चीज से? अपनी ही इच्छाओं कामनाओं से मुक्ति। यही तो हमको तपाती है। कुछ करने जाते हैं तो उसके पहले इच्छा है, कुछ नहीं तो बस खाना बनाया है तो सबको खाना अच्छा लगे, सब अप्रिसिएट करे खाना। इतनी गर्मी में भी देखो मैं खाना बनाती हूँ, तो फिर वो पूर्णता चली गई। कितना सूक्ष्म है ना। जैसे रुद्राभिषेक पूजा हम सबने अटेंड की। गुरुदेव बोलते हैं जो संकल्प लेना है ले लो। कितनी बार जब पूजा में बैठा हूँ तो मैंने पूजा के मुख्य पूजा के पहले जो पूजा होती है उसके बारे में बताया भी और संकल्प के बारे में भी समझाया।
अगर हम कुछ नहीं भी मांगेंगे ना, तो जितना कुछ मांगने का है सब अपने आप उसमें समाहित। फिर भी मांगने की इच्छा है तो मांग लो। क्यों? ताकि तुम मन को अपूर्ण हो जाए, मांग लिया छोड़ दो, संतुष्टि के भाव से बैठ। तो जो भी कर्म हम करते हैं, हम इसको इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म का कुछ न कुछ फल निहित उसी में समाहित है। जैसे अगर हम भोजन कर रहे हैं, भोजन का स्वाद तो मिलेगा, भले मैं इच्छा करूं या ना करूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पेट तो भरेगा ही भरेगा, चाहे मैं ये सोच के बैठा हूं कि मुझे आज खाना खाकर पेट भरना है, की आवश्यकता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। मतलब हर कर्म में कुछ फल जो है उसके समाहित है, निश्चित है, और कुछ फल समय पे छोड़ा जा सकता है, समय निर्धारित करेगा, प्रकृति या समय या दोनों। ये बड़ा अच्छा सुंदर नहीं कि हर कर्म का कुछ न कुछ फल कर्म के कर्म में ही समाहित है, और कुछ समय और प्रकृति के हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? जब हम ऐसी किसी भावना को लेके नहीं बैठते, तब जो प्रकृति हमको देना चाहती है वो हम ले पाते हैं। छोटे बच्चे की तरह नहीं, खाने के टेबल पे बैठा है और मुझे पूरी चाहिए, पूरी चाहिए, पूरी चाहिए, और माँ उसको पराठे दिए जा रही है, सब्जियां दी जा रही है, नहीं मुझे नहीं खाना। क्यों? देखता ही नहीं फिर। तो ये ना हमको कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। कुछ तो प्रकृति पर है और कुछ उसमें स्वाभाविक रूप से समाहित है। जैसे और क्या उधर? सही क्लियर ही। अब आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। स्वामी जी, कोई भी कर्म अगर बिना फल की इच्छा से किया जाए वो सेवा ही हुई, चाहे वो प्रोफेशन ही हो किसी का। वो कर्म योग कहलाएगा, सेवा कहलाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है। कोई जैसे बैंक में है, आपके मन में है कि आप ईमानदारी से पूरे काम करोगे, दैट्स इट। मतलब आप उसके अगेंस्ट वेजेस मिलनी है, वो तो पार्ट ऑफ द स्टोरी तो मिलनी है, बट यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। आप अपना कर्म कर रहे हो, वो सेवा। आवश्यक नहीं है, कर्म योग तो पक्का हो जाएगा, ये तो पक्का है। तो सेवा हो जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है, पर हो भी सकता है। जैसे आप अभी वो माँ बच्चे को भोजन का कह रही थी, तो मैं उसी उसी संदर्भ में मेरे दिमाग में आया कि हाँ, उस भाव से तो कर ही सकते। तो सेवा में कहीं भी कुछ हमारा निहित उसमें होता नहीं, कुछ भी हमारा नहीं है। मिलेगा वो बात अलग, कुछ मिलता है कि कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही। स्वामी जी, एक और छोटी सी बात है। जैसे पढ़ाते हैं या कोई भी हो या कुछ भी हो, आप ये संकल्प करते हैं कि भाई दूसरे वाले का भला हो, दूसरे वाले को चीज समझ में आए, वो एग्जाम पास कर जाए, तो वो इच्छा भी ड्रॉप कर देनी चाहिए, इसका मतलब।
आप अपने लिए कुछ नहीं आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जरूर पास हो जाए। ठीक है, लेकिन ये इच्छा भी छोड़ देते हैं। जो पास होगा वो अपने वो उसकी हो। समय और एफर्ट से पास। तभी अभी जो आप कह रहे थे कुछ तो उस कर्म में नहीं थे, कुछ प्रकृति उस समय के अधीन आपने अपना। स्वामी जी, वो कर्ता भाव से करेंगे तो फल की अपेक्षा आएगी, यही है ना? तो कर्तापन भी ड्रॉप करना चाहिए। हाँ, इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना कि सेवा करने का अवसर मिला है, इस बात का सौभाग्य से। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, तुमको अवसर मिला है, एन अपॉर्चुनिटी। और क्या है ना, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति मैं तो आज तक नहीं मिला, होंगे ही पर मैं नहीं मिला, जो उपयोगी नहीं बनना चाहता। नहीं तो हमारा होने का ना कोई मतलब ही नहीं रह जाता हमारे लिए। हर व्यक्ति चाहता है वो उपयोगी रहे, मतलब उसका उसके अस्तित्व का कुछ तो रिलेवेंस रहे इस लाइफ में, दुनिया में। इसीलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, आजकल तो धीरे धीरे चीजें बदल रही है। पहले माँ बाप ना अपने लाइफ का एक नया मीनिंग ढूंढने निकल जाते हैं। अब तो बच्चे बड़े हो गए, चले गए, शादी भी हो गई। तो हर व्यक्ति संसार में ना रेलेवेंट रहना चाहता है। रेलेवेंट रहना, और अगर सेवा की का भाव है, अच्छा ये समझना बहुत जरूरी है। सेवा एक भाव, इस बात का कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकूंगा, मुझे पता है कि ऐसा नहीं संभव है, पर मैं कुछ तो कर सकता हूँ, और जो कर सकता हूँ उसके लिए मैं अवेलेबल। तो ये अगर डिमांड भी करेगा कि तुम ये कर दो, मैं नहीं कर सकता, पर जो कर सकता हूँ करके सॉरी तो बोल ही सकता हूँ। इसलिए ना सेवा को हमेशा एक भाव बोलते हैं, एक्शन नहीं। कोई भी कर्म सेवा नहीं करना। मन का जो भाव है वो डिसाइड करता है कि कर्म अल्टीमेटली सेवा कहलाएगा कि नहीं। और गुरुदेव ने तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ही है। बाकी तो हमने डिस्कस किया है, सेवा ना अकेले कभी भी भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। कोई साथ में हो तो इजी हो। जब आपके पास कोई उपाय ही ना हो स्वामी जी, तब क्या करो? आप हो ही अकेले। हाँ, जब आप हो ही अकेले तो क्या करोगे? नहीं अकेले तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, ईश्वर तो है ही साथ। हाँ, ईश्वर अपने तो गुरु साथ। अपने गुरु को अपने फर्स्ट वॉलंटियर बना लिया। जी, थैंक यू। देखो, तुम मेरे फर्स्ट वॉलंटियर। ठीक। मैंने जब शुरू किया था ना, तो मेरा फर्स्ट वॉलंटियर गुरुदेव रहते। हालांकि सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, बट मैं हमेशा मानता था कि ही इज माय फर्स्ट वॉलंटियर। जी, मेरे पास 2 है स्वामी जी, आप एक रह गए। और राजीव मामा, मैं समझ गया था, अब मैं भी स्मार्ट हो रहा हूँ। तो ईश्वर को हमेशा साथ लेके रहना, कोई ईश्वर में
तैयार ही रहता है, वो हमेशा तैयार रहता है, ऑलवेज रेडी। एक टीचर के लिए बहुत बड़ा दिलासा है स्वामी जी, आप जो बोले आज कि वॉलेंटियर मिलते नहीं है, बहुत टिकते नहीं है, ये जो कंप्लेंट्स थे सब खत्म हो गया आज। इतने बड़े वॉलेंटियर्स मिल गए, ईश्वर मिल गए, गुरु मिल गए, स्वामी जी मिल गए। इसीलिए हम लोग गुरुदेव से ज्यादा लकी है, हमारे पास गुरुदेव है। बिल्कुल। इसीलिए तो नहीं बीच बीच में कहानियां आती थी, गुरुदेव के फोटो के सामने मोबाइल रख दिया, मोबाइल चार्ज हो गया। अब गुरुदेव का मोबाइल तो होता नहीं चार्ज, हमारा मोबाइल का चार्ज हो जाता है। स्वामी जी, इनका कभी डिस्चार्ज ही नहीं होता मोबाइल उनका। इसलिए इसलिए हमारे पास तो गुरुदेव है। नहीं, स्वामी जी, हंसते भी थे गुरुदेव। सबका मोबाइल चार्ज होता है, मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। हाँ विजय जी क्या बोल रहे मैं कह रहा हूँ स्वामी जी वो तो ऐसे ही हंसते हंसते बोलते हैं, हाथ में पकड़ते ही उनका मोबाइल चार्ज हो जाता होगा, हमारे को हंसते हंसते ऐसे बोलते हैं। हैं? गुरुदेव ये सब काम नहीं करते। मैं कभी भी कोई गुरु ना तो सच में इनलाइटेड है, ये सब काम नहीं करते। ये जिंदगी, ये जीवन, ये सृष्टि अपने आप में एक जादू है। सांस चल रही है वो भी एक जादू। तो जादू कुछ करने की जरूरत नहीं, वो जादू में बस जादू का एक पार्ट होता है। बस, और क्या। हाँ, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे मैंने बहुत टीचर्स को देखा है, हम तुमको सेवा करने का मौका दे रहे, तुम कौन होते सेवा का मौका देने वाले? ये तो अहंकार ही हो गया। अहंकार नहीं हुआ तो हम सेवा कर रहे, इस बात का अहंकार नहीं है, तो इस बात का अहंकार है कि हम तुमको मौका दे रहे हैं। कीर्ति ने 4 लोग तुम्हारे पास भेजे हैं, बात की कृतज्ञ हो जाओ। साथ में मिल करने का कुछ नहीं है, और सबको वही करना आवश्यक नहीं है। विजय जी होस्ट बन के बैठे हैं, कभी किसी को म्यूट करते हैं, कभी किसी को हाईलाइट करते हैं। सबको ये करना आवश्यक थोड़ी है। तो रिकॉर्डिंग कभी करते हैं, कभी नहीं करते, पर है तो हम लोग साथ में ही सब। जो इम्पोर्टेंट है वो भूल जाते सेशन। नहीं, बहुत दिन से तो आ ही नहीं रहे, तो आज आए। मैंने कहा अरे वाह, आज तो विजय जी पहले से आए हुए। बट बड़े दिनों के बाद अभी योग वशिष्ठ सेशन लिया। अच्छा लगता है सबको, बहुत सरप्राइजिंग है। आपके लिए भी सरप्राइजिंग होता है हर सेशन स्वामी जी, आप भी। और क्या, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग होता है। 3 बार सुना तो कुछ अलग ही रहता है, आपका चिंतन भी। हाँ, वो समय को जो करवाना होता है ना लालजू, आसनसोल में हुआ। ऑर्गेनाइज किया तो बोलता है सब लोग बैठे रहे स्वामी जी, दूसरे दिन संख्या बढ़ गई। मैंने बोला अच्छा, हाँ। तीसरे दिन और बढ़ गई।
और रास्ते में क्या हुआ आज सुबह सुबह पता है? किसी ने ट्रेन में, ऐसा पहली बार ट्रेन में मेरा एक सामान ही उठा के बड़े चतुराई से लेके चला गया। हाँ, क्या था स्वामी जी इसमें? बहुत सारी चीजें, ओ बाप रे। बड़ा मजा आया। मैं कितना आगे बढ़ गया जीवन में, ये मुझे पता चला। आपको और पता चला जा रहा है? अरे मेरे पैर के पास रखा था, जब ले गया ना, और अब मुझे लगता है कोई बाहर का आदमी नहीं लेके गया, कोई किसी ने मेरे चढ़ते ही नजर रखी थी। एनीवे इम्पोर्टेंट वो नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे बड़ा मजा आया। चलो, इमोशनली मैंने नहीं रिएक्ट किया। कितनी It बड़ी was बात good. है ना स्वामी जी वो। जो भी है, उसको ज्यादा जरूरत थी आपसे। हाँ, हाँ, जिसको जरूरत थी वो करेक्ट। लेके चला गया। मेरा तो यही मानना है, जिसको जरूरत होगी लेके चला जाएगा, क्या है। और दूसरी बात स्वामी जी, आपके बैग में तो उसे ज्ञान और सुबुद्धि की चीजें मिलेंगी। ही माइट गेट इंस्पायर्ड कि वाओ, और गिल्टी भी कि मैंने किसका बैग चुरा लिया। हाँ, मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि भाई तेरे काम आए, खुश रह, कुछ तो काम आ जाए, ज्ञान काम आ जाए, वो साधन काम आ जाए, जैसे भी स्वामी जी आ उस जाए। बंदे का प्रवीण जी, जब तक जितना मैं स्वामी जी को जानता हूँ, वो बैग में ज्ञान नहीं रखते। बुक्स तो रखते ही होंगे पढ़ने के लिए। ज्ञान हाँ, जिसको लेना बुक से उतना ले लेगा। हाँ, बुक का अलग है, ज्ञान अलग है। बुक रखे होंगे। सही बात है, उसका टाइम आ गया होगा, उसका टाइम आ चुका होगा। मेन यही है कि मैंने इमोशनली रिएक्ट नहीं किया। मैं यही आश्चर्य करते रहा कि इतनी रात को, मतलब 12:30 बजे मैं ट्रेन में चढ़ा हूँ। 10-15 मिनट, आधे घंटे लगे होंगे सोने में, और वो लेके गया और मेरी नींद टूट गई। मैंने कहा अरे मेरा कहाँ गया। और उससे भी ज्यादा अच्छा क्या लगा, 3 बार पुलिस वाला के कॉल आ गए रास्ते में चलती ट्रेन में। कहा, अच्छा, वाह क्या बात है भाई, भारत में। मैंने ट्वीट किया इंडियन रेलवेज को, रेलवे मिनिस्टर को टैग करके, तुरंत रिप्लाई आ गया। ओ वाह स्वामी जी, दैट्स नाइस। हाँ, मतलब ये अपने आप में भारतीय लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा कंट्री इज इम्प्रूविंग स्वामी जी। है या लॉट। स्वामी जी, ये रेल की जिम्मेदारी है। आप अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करेंगे तो कोर्ट में से तो बिल्कुल होगा स्वामी। क्या क्या गया है आप रिकॉर्ड दीजिए। वो हो मोबाइल जिसका गया है ना। वो आया, मेरे पास आया कि आप, और इनफैक्ट एक पुलिस वाले ने फोन करके पूछा आप एफआईआर करेंगे। मैंने सोचा देखो, लोग एफआईआर भी नहीं करते हैं, इसका मतलब। मैं रुका, स्टेशन पे गया, पर एफआईआर किया, फिर आया। चलो, शॉपिंग का मौका मिल गया स्वामी जी, अब नए कपड़े खरीदने क्या पड़ेंगे। यार, करे सब कुछ नया। आज आज वैसे भी अक्षय तृतीया, सब कुछ नया। यस यस यस, प्रवीण जी, आज उसने ही भी के नया दिन गया खरीदा। है। स्वामी जी का बैग लेके उसने भी नया खरीदा। उसने खरीदा नहीं, उसके जीवन में कुछ नया आया। आई बेट यू वो बंदा चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। अगर एक ढंग से देखे ना, ये सारी चीज पहले से प्लान, फिर क्या होता है ना, मन नहीं खराब होता है जब ये दृष्टिकोण से। जैसे मैं एयरपॉड्स यूज करता हूँ, तो जब लेट गया ना, तो जेब में था, कुर्ते के जेब में, तो मैं कहा अब तो लेट रहा हूँ ना, तो ये चुभेगा, उसको भी निकाल के मैंने बैग में रखा।
जो जो चीजें मैं बैग में नहीं रखता था वो चीज मैंने रखा बैग में। क्यों? इट वॉज प्लान। इसीलिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो वो बिग माइंड है ना, जो नेचर है, उसके पास कमाल का इंटेलिजेंस, उस पर भरोसा रखना चाहिए। फिर दूसरों को ना, हालांकि मुझे लगा बाद में कि वो जो कोच का अटेंडेंट है ना, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा मैं ढूंढता, मेरा इंस्टिंक्ट बार बार बोल रहा था कि अंदर ही कहीं पर है, लेकिन ऐसा रात का अंधेरा था ना, किसको आदमी टोकता, किसको उठाता। बट फिर भी प्लान था, नेचर ने प्लान किया था, इसलिए नेचर ने वो सारी चीजें उसमें रखवाई जो नॉर्मली में नहीं रखता। जाना था उसको, जिसको चाहिए था उसको मिल गया। और मुझे अब वो स्वामी जी एक बात जो लगती है कि हम बोलते हैं कंट्री बढ़ रही है, पर इंडिया में मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होता होगा, और यहाँ भी होता होगा, पर ऐसा सुनने में नहीं आया कि आप देख रहे हैं कि कोई स्पिरिचुअल बंदा है और आप उसका भी सामान उठा के ले जाते हो, तो वहां पे वो कॉन्शियसनेस कहाँ है जिसकी हम इतनी दुहाई देते हैं इंडिया की, कि बहुत धार्मिक ये वो, तो मतलब अच्छा, आप अब आप एक बात बताइए, अगर वो स्पिरिचुअल बंदा का नहीं चोरी करेगा तो किसका चोरी करेगा? आप दूसरे रेगुलर। का, चोर डकैती का चोर डकैत का चोरी करेगा तो उसको तो छाप ही मिलने वाला है। अरे स्पिरिचुअल का चोरी करेगा तो भी उसको आशीर्वाद ही मिलने वाला है। तो चोरी तो स्पिरिचुअल का ही करना चाहिए उसको। हाँ, यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट्स ट्रू। लेकिन मतलब मुझे वो आता है कि मतलब आप इतना ऐसे गिर सोचिए जाए। ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं। कुछ कर्म का उसका स्पिरिचुअल बंदे का बंधन भी होगा। एग्जाम्स हो गया ना स्वामी जी। वो उसके कर्म उसके जहां भी उसको लेके जाए, मेरे तरफ से यही है कि जाओ खुश रहो, सुखी रहो। आप ऐसा सोचिए ना, मेरे पास जो भी था सब गुरु का आशीर्वाद ही है। आज मुझे महीने में भी अगर कुछ पैसा मिलता है तो गुरुदेव से मिलता है। तो सब तो आशीर्वाद है। तो मेरे से कोई लेके जाएगा तो उसको तो प्रसाद ही प्रसाद मिलेगा। वो ले जाना, जितना ले जाना ले जाओ। देने वाले ने पहले भी दिया है, वो फिर से दे देगा। देने वाले ने दिया, जब लेने का मन ले गया, फिर मन होगा फिर दे देगा। कब देगा? उसकी इच्छा। स्वामी जी, it was time for you to have a change of all your things that you हाँ, बहुत तरह से इसको देख सकते, Hmm. मेनी वेज टू लुक। फिर वही है ना, जब नॉलेज से देखते हैं तो इमोशनली रिएक्ट नहीं करते। इमोशनली रिएक्ट नहीं करते तो फिर वो बंधन बनता नहीं। But so much to learn, na Swamiji. Normally, we are more attached to these small things than the bigger things in life, हाँ, especially bags and, as you said, earphones or something like which is something that you like. You have kept in that place in the bag, and that is only lost. So you are more attached to all these things in life. अरे पता है क्या, मुझे सुबह आश्रम में आने के बाद 10 से 11 बजे रियलाइज हो मेरा गुरु पूजा का किट भी गया उसी में। क्या बात कर रहे हो स्वामी जी, किट भी गया? हाँ, किट भी गया। मैं अरे जनरली ट्रॉली में रख के घूमता हूँ, आने के पहले मैंने डाला उसमें। उसको ना चांदी की भी पक्का आवश्यकता होगी, किसी को शादी वादी करना होगा उसको, एक गिफ्ट में वो बेच करके। नहीं, बट उसकी कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई होगी स्वामी जी। एक्सपेक्टेड कुछ और था और मिला कुछ और। हाँ हाँ, ये बात तो पक्का। वो देख के खोलेगा ना, हाँ देखेगा, बोले आज तो लॉटरी लग गई मेरी। हाँ। एकदम वैरायटी के सामान, वैरायटी की चीजें, और सब कुछ मिला उसको आज, खूब। बट स्वामी जी, इन अ वे इज गोइंग टू बी सो उसका भी लाइफ। इतने रुद्र पूजा हुए उस किट में, बाप रे। नहीं, रुद्र पूजा का नहीं, गुरु पूजा का। अच्छा, गुरु पूजा का, ओके। फिर तो इवन मोर ब्लेस्ड स्वामी जी। या इवन मोर ब्लेस्ड। बोल रही हूँ उसके घर में गुरु पादिका पहुंच गई, वो बंदा चेंज हो जाएगा, पक्की बात। वो बात और इस तरह से।
स्वामी जी जस्ट अ शेयरिंग, आई जस्ट रिमेम्बर दैट इज वाई बहुत साल पहले हम लोग जब महाराष्ट्र में टूर करते थे ना स्वामी जी के साथ वगैरह, तो बारिश में गुरु पूजा करते वक्त वो मैच बॉक्स जलाना एक बार बहुत मुश्किल हो गया था, स्पेशली वो गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम के टाइम पे, बिकॉज बारिश होती है. तो देन आई आस्क्ड स्वामी जी एंड आई सेड कैन आई बाय अ लाइटर एंड कीप इट इन द गुरु पूजा किट. So he said, yeah, you can do it. I mean, that lighter is going to be used only for lighting the diya during that trip. Karke. And then I always kept it in the kit only, Swamiji. And after some months, when I was traveling to Bangalore Ashram, I remembered because I had kept the kit in the bag. I said, I cannot keep the lighter because in the flight, I'll have a problem. Karke. So Yes. handbag. So I removed the lighter, Swamiji, and I kept it at home. इन स्पाइट ऑफ दैट स्वामी जी मेरे चेकिंग के टाइम पे मुझसे बैग खुलवाया और कहा गया कि तुम्हारे बैग में लाइटर है. तो जिसको समझ, जो समझ सकता है, वो गुरु पूजा का किट का सामान था, वो जिसको समझ में आया. हम लोगों को बहुत हंसी आई कि हम लोग के पास लाइटर नहीं है, लेकिन उसने पूरा बैग खुलवाया हमारा ये कहकर कि उसमें लाइटर था. आई एम सेइंग गुरु पूजा का ऑरा इतना. Yeah, correct. वो स्वामी चेकिंग जी आप करने लास्ट टाइम वाला. हाँ, सॉरी सर, बोलिए. नहीं बोलिए ना, कुछ ऐसा नहीं. नहीं, ग्रह दशा बहुत अच्छी है, कुछ पूजा करेंगे, कुछ बोल रहे थे. आज से ही है ना स्वामी जी? 30 तारीख से हो नहीं पाया, वो सेटअप ही वहां पर नहीं. ठीक. बट है 9 तारीख तक तो है साथ. और मैं तो क्लियरली फील कर सकता हूँ कुछ दिन पहले से, क्योंकि मेरी साधना ना एक अलग ही लेवल पे फिर से वापस रूटीन में आ गई. तो चोट लगी थी तो सब तर बितर हो गया था ना इधर उधर, अचानक से ट्रैक पे आ गया. अभी भी वज्रासन में नहीं बैठ पाता, लेकिन पद्मासन में बैठ लेता. पद्म साधना तो खूब अच्छे से करी. डेफिनेटली टाइम है. मैंने भी नोट किया स्वामी जी, लास्ट मंडे से सडनली मेरा योगा एवरीथिंग रेगुलर हो गया. मतलब मैं खुद नहीं कर पा रही थी. आई वॉज जस्ट नॉट गेटिंग मोटिवेटेड इनफ. ओल्ड योगा स्टूडेंट ऑफ माइन, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड शी वांट्स टू डू इट. तो मैंने ना खुद से सोचा, मैं कहा आई विल डू इट एट 6:30 AM, कि उससे मुझे उठना ही पड़ेगा. दैट्स इट, हो गया फिक्स. आई कुड टेल, प्रेयर करी कि गुरुजी आई एम नॉट एबल टू डू इट. So he's like he sent somebody, कि चलो अब तुम्हें करना ही है. अच्छा, ये भी याद रखिएगा, पता नहीं शायद मैंने शेयर कर दिया. अभी ना लिटरली अपोजिट फोर्सेस साथ में खड़े हैं. एक रास्ता हमारे पास है ज्ञान और अध्यात्म का. अगर वहां नहीं गए तो अपोजिट वाला बैठा, आओ तुम इधर आओ. छोड़ने वाले कोई नहीं है. जैसे तुम इधर आओ, यहाँ नहीं जाओगे तुम इधर. इसलिए बेटर है कि ज्ञान और अध्यात्म का पथ चुन लिया जाए. बहुत ज्यादा ठीक. we are in that sense very lucky. Very lucky. तो ये टाइम पीरियड कब तक रहेगा? नहीं, ये अभी 12 साल तक है. वो ज्ञान, जो ज्ञान 12 years जो ज्ञान और अध्यात्म के रास्ते पे आया, उसकी अभी फ्लाइट टेक ऑफ होगी. और 12 साल तक ये फ्लाइट हवा में ही रहेगी. नाइस. एकदम अलग ही है. Swamiji, Guruji has shared that also, no? That we have to become instruments of giver now. Yes. The time has come like that, where we have to start becoming. इसीलिए संवत्सर को शुभ कृत बोलना. शुभ करने का समय आ गया. Time to do that which is auspicious, that which is good. और इस ट्रिप में क्या हुआ? हाँ, आप कल ही मुझे स्वामी जी, मजे की बात है कि मेरे दिमाग में ना परसों ही गुरुजी से मिल के आई, तो मुझे आई डोंट नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम स्वामी जी, सडनली फ्राइडे को मेरा प्रोग्राम बना, क्योंकि मैं वेटरन स्पोर्ट्स टीच कर रही थी. उससे पहले मैं जा नहीं सकती थी.
तो सडनली आया कि अरे वाह, कोर्स सैटरडे को खत्म हो रहा है, लेट मी गो मीट गुरुजी संडे। मैंने फटाफट टिकट बुक किया and then next day I taught my course in the morning, the last day, and evening took a flight. Very hectic schedule. रात को 12 बजे पहुंची, मॉर्निंग में 8 बजे उठ के फिर 4 घंटे का ड्राइव करना था। I took my son with me. तो उसके लिए बहुत अच्छा रहा, वो गुरुजी की प्रेजेंस में बैठा रहा। लेकिन वहां पहुंच के भी मुझे दिमाग में एक कीड़ा घुसता रहा, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मतलब why did I come? Why am I chasing him? Why I want his physical presence? Why can't I feel his presence at home where I feel it more? मतलब ये दिमाग में घूरता रहा और फिर मैं वापस आ गई। और कल मैं बहुत उदास रही कि मैं क्यों चेज कर रही हूँ, क्यों अंदर नहीं ढूंढ रही उसे, या क्यों, मतलब why can't I be satisfied? और फिर रात को मैं अनु से बात कर रही थी, आई डोंट नो इफ शी इज ऑन द कॉल, तो वी वर टॉकिंग, मैंने कहा यार आज का दिन, and I could see it, but at the same time I was being grateful कि गुरुजी thank you. I don't know what my brain is telling me, but at least thanks for pulling me into you, कि आपने बुला लिया। तो मैं एक दो चीज शेयर कर रहा हूँ, it will make things even more clear for you and others also. जैसे अब क्या है ना, अब स्वामी का टैग भी लग गया है, तो बहुत बार प्रिविलेज मंदिर वगैरह जाते हैं तो प्रिविलेज मिल जाता है। तो हालांकि मुझे ये अच्छा लगता नहीं, पर मैं आजकल ना इस पे बुद्धि लगाता नहीं। भाई प्रकृति अगर बुला रही है चले जाओ, सबको सब देख ही रही है, जिसको जैसे देखना है देखेगी। किसी को अगर बुरा लग रहा है तो प्रकृति उसको संभाल लेगी। किसी को लगता होगा ना कि देखो वीआईपी में चला है, लग ठीक है चलो। आश्रम में भी रहता हूँ तो कभी नहीं जाता, कभी भी गंगा कुटीर में जाने की कोशिश नहीं करता, पर जब गुरुदेव बुलाएंगे तो जाना तो पड़ेगा ना। उस समय भी तो हजारों लोग दिखते ही रहते हैं। मान लीजिए कोई जेलस कर रहा है, किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, तो क्या करूं मैं? एक तो ये बात, इसलिए ना जब प्रकृति बुला रही है, बिठा रही है, तो बुलाने दीजिए, बिठा बैठ जाइए। और इस संघर्ष में मत पड़िए कि वाई आई एम नॉट एबल टू फील, और जब वापस आ जाइए तो फिर that's it then. इसीलिए एक्चुअली स्वामी जी कल मेरे को सारा दिन ये चलता रहा एंड आई कुड वॉच माई सेल्फ। मैंने कहा ये कुछ क्यों, why I am so dissatisfied after even meeting गुरुदेव, मतलब क्या हुआ क्या है, मुझे अपने ट्रिप का पर्पस नहीं समझ आ रहा था। इसलिए ना, इसीलिए परवीन जी इसीलिए आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, शांत नहीं हो पाए, बिकॉज आप जो उस समय हो रहा था उसके साथ आप बैठे नहीं ना। जो हो रहा है बुलाया है प्रकृति, समझा रही है, ठीक है, इसमें कोई गलत और सही की बात थोड़ी है। और ये कोई प्रूफ थोड़ी करता है कि आई एम नॉट एबल टू फील माय मास्टर और द डिवाइन नॉन फिजिकली मेटाफिजिकली, कहीं से प्रूव नहीं। nowhere it makes me image। ये सब नोशन ना छोड़ दी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इमोशनली रिएक्ट करना ना चीजों से बंद कर। अभी ऐसा है, अभी प्रकृति बुला रही है, ठीक है, कल नहीं भी बुलाएगी, आज तो आप इधर ही बैठे हैं ना, गुरुदेव यूएस में ही है। तो और दूसरा क्या है स्ट्रिप में, ये स्ट्रिप की ही है चीजें जो ने बोला, मैंने शेयर किया। मुझे लगता है हमको 10 बज जाएगा। क्या होता है, स्वामी जी, हाँ जय गुरुदेव। बोलो। मुझे एक बात आपसे शेयर करनी थी। जो वो बोल रही हैं कि मतलब मैं वहां गई और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम इस चीज में फंस जाते हैं कि हमें क्या जरूरत है। गुरुदेव तो हमारे साथ है, तो हमें क्या जरूरत है वहां पर फिजिकली वहां पर जा करके और उनसे मिलने की, या और मतलब हम 24 घंटे तो वो हमारे साथ हैं।
तो इसीलिए शायद हम लोग यही सोचते रह जाते हैं, और यही सोच सोच के हम ना तो आश्रम जा पाते हैं और ना मंदिर भी जा पाते हैं, जबकि वहाँ की वाइब्रेशंस हमारा दिमाग और हमारी सोच काफी चेंज कर देती है। और वहां पर ऐसी जगह पे जाके मेडिटेशन करना, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मिल गया आपको, चाहे वो आधा घंटा करो, 15 मिनट करो, मतलब बहुत चेंज कर देता है आपके थॉट प्रोसेस को। मैं जहाँ गया हुआ था, वो अपने टीचर की एंगेजमेंट थी, और जो लड़की है वो भी टीचर बन जाएगी, बहुत डिटरमाइंड है। वो वो भी बहुत मानती है, उसको भी जाना था। बार बार कुछ हो रहा था और उसका ना रिएक्शन ऐसा रहता था, नहीं मैं नहीं करूँ। तो मैंने उसको दो चीज समझाई, तो बड़े ध्यान से पकड़िए, अगर पकड़ में आ जाए तो अच्छा है। आपको करना नहीं करना आपके हाथ में, कुछ भी कोई भी बोलता है, कहीं भी बोलता है, इट इज अप टू यू। पर जब हम उसको ना फिजिकली मैनिफेस्ट कर देते, जब हमने क्लियरली ना बोल दिया, फिर क्या है, आपको फिजिकल लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक पौधा या एक पेड़, अगर उसमें फल आ गया, उस समय आप प्राणायाम क्रिया करके ये विश करिएगा कि फल वहां से गायब हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। इसलिए कभी भी किसी चीज को फिजिकली मैनिफेस्ट होने के पहले ना संभल जाइए। वो नहीं करना है, मत करिएगा, कोई बात नहीं। आपने एक बार अगर ना बोल दिया, तो अब फिजिकली मैनिफेस्ट हो चुका है, और आपकी स्ट्रगल फिजिकल तो होगी ही। नाउ यू हैव नो। और जब तक कोई भी अगर एनर्जी के फॉर्म में दिखे, जब तक वो सटल रूप में है ना, उसको फिर भी हम प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान से ना टेक केयर कर सकते। वरना ग्रॉस लेवल पे आने के बाद सिर्फ इससे काम नहीं चले। और इंसान के लाइफ में ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका हाँ 10% भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, पर उसका ना अक्सर 110, 20, 30% पे रहता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हम करते हैं अपने ना से, तो हमारा स्ट्रगल इसलिए हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपके घर वालों ने, ससुराल वालों ने कुछ बोला, आपने सीधे मैं नहीं करूंगी। अब आपने ना कर दिया, जैसे आपने ना किया, सामने वाले के मन में क्या आया, ना। अब वो आप चाहेंगे या आपके ना पर वो हाँ करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं। ये बात पकड़ में आई क्या, मैं क्या बोल रहा हूं? आपने ना को जन्म दिया है, तो आपको ना ही ना 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 सब जगह देखना पड़ेगा, और आप क्या चाहते हैं, आप सब लोग हाँ कर दें उसको। हाउ इज इट पॉसिबल? ये दोनों बहुत संभल करके, हम जो फिजिकली मैनिफेस्ट करते हैं उस पर बहुत संभल के रहना चाहिए। और हम भक्त हैं, हम साधक हैं, हम शिष्य भी हैं, हमारा ना तो और ज्यादा पावरफुल।
इसीलिए और सिलीगुड़ी में बात हो रही थी तो बात चल गई वो कोरोना वैक्सीन की, तो मैंने कहा देखिए बात वैक्सीन लेने नहीं लेने की नहीं है, लेकिन जब कोई भी चीज चाहे वो पैंडेमिक है या कोई भी चीज फिजिकली मैनिफेस्ट कर चुकी है तो आपको फिजिकली उसके साथ कलेक्टिवली फाइट करना पड़ेगा। तब आप सिर्फ केवल और केवल ध्यान प्राणायाम से नहीं फाइट कर सकते। नी और करिए हम शायद पहले भी मैंने बोला है, कोई भी पैंडेमिक कोई भी चैलेंज ह्यूमैनिटी को बार बार एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा करने के लिए मैसेज देती है। जब तक वो सटल फॉर्म में थी आपने एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं, अब हमारे साथ क्या हुआ ह्यूमैनिटी के साथ, यहाँ भी हमने लड़ाई कर ली, मेरा वैक्सीन तुम्हारा वैक्सीन, हम रॉ मटेरियल देंगे हम नहीं देंगे। प्रकृति तो देख ही रही है कि तुम इस पैंडेमिक इतने बड़े समय में भी साथ में आने के लिए तैयार नहीं, तो स्ट्रगल होगा कि नहीं, और हुआ, सबने स्ट्रगल किया, कोई भी बचा नहीं रहा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो चाहे अफ्रीका हो, कम रहा। कॉन्सियसनेस सिर्फ सटल फॉर्म में नहीं है, ये हमको पता है, ग्रॉस भी कॉन्सियसनेस का ही एक फॉर्म, इतना सिर्फ सूक्ष्म रूप में नहीं है, वो स्थूल रूप में भी जो दिख रहा है वो सूक्ष्म की अभिव्यक्ति है। तो आपको दोनों को बराबर सम्मान देना पड़ेगा। जब भी आप घर में या कहीं भी लोगों से बात करते हैं डील करते हैं, देख लीजिए आप एक्चुअली में क्या मैनिफेस्ट करवा रहे हैं। क्या आपके वर्ड एक्शन बिहेवियर से सबका मन अपलिफ्ट हो रहा है, या आप इसके अपोजिट में जा रहे हैं? अगर आप अपोजिट में जा रहे हैं तो क्या आपका संघर्ष बढ़ेगा नहीं? किसी ने मिस्टेक कर और आपने, अब आप उसको ये समझाना है कि तुमने मिस्टेक की और आगे रिपीट नहीं करना। अब आप बताइए अगर उसके मन स्थिति को आप गिरा देंगे तो क्या आपके लिए ये करना पॉसिबल होगा? अगर आपने उसको मेंटली ब्रेक कर दिया, डाउन कर दिया, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू? नहीं होगा। आप अगर अपने आप से पूछिए तो नहीं। जब तक कॉन्शियसनेस को हम उठाते नहीं है उसको समझा पाना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको लगता है कि उसके कॉन्शियसनेस को बिना अपलिफ्ट किए हुए आप कुछ समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, कर लीजिए, करके देख लीजिए। तो अपने फैमिली डीलिंग में अपने आसपास ना ये सब बहुत ध्यान रखने की, ऐसा नहीं है कि हमको स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेना है, बट जस्ट टेक केयर। तो स्वामी जी इसका मतलब है, आप बोल रहे हो कि हमें बेसिकली मन में जो भी आए एक बार जबान से निकल गया वो नो या नेगेटिव जो भी है वो फिर वो बीज हो गया। तो बोलने से पहले जो गुरुजी बोलते हैं वाणी की शुद्धता। यस यस यस, बिकॉज वट एवर वी आर मैनिफेस्टिंग हमको उसी के साथ जीना पड़ेगा।
बहुत सिंपल। चलिए 10 बजने को आए, बड़े दिनों के बाद हमारी पिकनिक रिस्टार्ट हो गई। Yes, Anupama, we can change it eventually, but it will be a very big effort that can change it. स्वामी जी, मैंने एक बात नोट करी है, स्पेशल अभी देख रही हूँ पिछले 2-3 हफ्ते से आई बीन बिकमिंग कि जो वो वाणी की शुद्धता है वो नहीं है। मतलब मुंह से जब गुस्सा चढ़ता है तो कुछ निकल ही जाता है, जब मुझे लगता है कि ये बंदा सुन नहीं रहा, और उसके जैसे निकलता है उसके बाद में आई जस्ट सिट, मतलब आंखें बंद करके जो भी है, आई प्रे टू गुरुजी की गुरुजी प्लीज यू नो, एंड देन आई सेंड दैट पर्सन ब्लेसिंग, यू नो, ब्लेसिंग भेजती रहती हूँ। बट जो हो गया उसका क्या कर सकते हैं? मतलब आई सरेंडर एंड देन आई ब्लेस देम इन फैक्ट, यू नो। ठीक है, वो तो क्या, दैट इज अ वाइज थिंग टू डू, but next time से चुप रह जाए। Keep quiet. मन में तो वो है ही, आई एग्री, मन में है, आई एग्री, बट प्लीज उसको फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं करिए। आप सोचिए ना, हम कभी सटल फॉर्म में भी थे, हम आगे फिजिकल फॉर्म में। अब अगर किसी को मुझे समाप्त करना है तो आप सोचिए कितना एफर्ट लगेगा। इज इट मेकिंग सेंस? जी जी जी। और वो कितना बड़ा कर्म होगा, जस्ट इमेजिन। फिजिकल तो मैनिफेस्टेशन भी बहुत पावरफुल चीज है। क्या बोल रही परवीन? तो मैं बोल रही हूँ कि वो गुस्सा में जो भी मैंने बुरा बोला कि तुम नहीं सुनते तो फिर ठीक है, बीमार होने को तैयार रहो। मतलब जैसे somebody is not listening about their health, कि तुम नहीं करोगे तो फिर बीमार हो गई। पर उसके बाद में फिर आया कि why did you say that? फिर मैं मतलब मन में गुरुजी को प्रे, गुरुजी प्लीज, लाइक दैट। नहीं तो आज जस्ट इसका सबसे अच्छा रेमेडी क्या है ना, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट व्हाट गुरुदेव विल से। क्या बोलेंगे? स्वामी जी एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा मिस हो गया प्लीज। ऐसे किसी भी स्थिति में ऑनेस्टली स्वामी जी आई डोंट नो कि गुरुदेव क्या बोले, ये नहीं पता ना, बट विल ही से लाइक दैट? वैसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये बात तो पक्की गारंटी। क्या बोल सकते हैं? हाँ देखो, कर लोगे तो अच्छा है, करो करो। जी। Why are you giving up when सामने वाला अगर नहीं relentless है तो you can also be relentless. Did you get this point? हाँ जी हाँ जी। सामने वाला अपने हैबिट को छोड़ने के लिए तैयार है, तो आप भी उसको करवाने के लिए पीछे पड़े रहे। हाँ हाँ करो करो, हो जाएगा, कर लो। फिर भी कर रहा, नहीं नहीं नहीं, हाँ करो करो करो। गुरुदेव भी अपना संकल्प छोड़ते नहीं, तो वो नहीं छोड़ा तो हम क्यों छोड़ रहे? इसके लिए वो साधु जो कहानी है ना, इसको अब ये बड़े अच्छे से समझ में आई। जो पानी में, नदी में नहा रहे हैं, बिच्छू उठाते हैं और बार बार बिच्छू काटता है और साधु फिर उठा लेते हैं उसको। बेसिकली क्या है, सामने वाला रिलेंटलेस है तो हम क्यों छोड़ दें? हम, आई कैन ऑल्सो बी रिलेंटलेस। पता नहीं इफ इट इज मेकिंग सेंस। इट मेक्स सेंस, यस 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 इट डज, थैंक यू। क्योंकि मैं इसी मोड में थी कि छोड़ने के देन आई विथड्रॉ कंप्लीटली, यू नो। मैं उसी मोड की तरफ जा रही हूँ या थी, तो अभी मैं रुक जाऊंगी। यस। तो बेसिकली अब इसको लास्ट में तो ये बहुत आगे भी जा सकता है। बेसिकली हमने जो किया अल्टीमेटली वो हमको जो चाहिए था उसके अगेंस्ट में हम करके आए। हाँ हाँ यस। जस्ट इमेजिन हम क्या करते हैं। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं खुद ही। मतलब जो हमारी इच्छा है उसके अगेंस्ट में हम ही करके आ गए। वो तो उसने तो किया नहीं कुछ,
करेगा नहीं करेगा भगवान जानते हैं, पर हम ही करके आ गए अपने अगेंस्ट में। ऐसे ना हम अपने ही संकल्प को तोड़ते रहे। मैंने गुरुदेव से सीखा है, तुम करो चाहे नहीं करो, मैं नहीं छोड़ने वाला। तुम मैं तुम शेर तो मैं भी सवा शेर। ठीक है, चलिए एनीवे 10 बज गए, कल मिलते हैं। हाँ स्वामी जी, एक बहुत बढ़िया आयाम जीवन जीने की कला भी मिला आज, बहुत बड़ी, अलग ही कहाँ से सच में कहाँ हाँ से आता है पता नहीं, सच्ची अद्भुत है ये समय। क्यों अगर मेरे से पूछिएगा क्रेडिट देने के लिए, मैं गुरु पूजा को दूंगा। क्यों? बहुत गुरु पूजा चैंट करता है तो थैंकफुली होती रहती है ना, तो वो गुरु तत्व हर समय इधर से उधर से मैनिफेस्ट अपने आप को करता ही रहता है। मैंने जब गुरु पूजा फेज 1 किया था ना, उस फेज 1 के बाद सबको बोलते हैं कि भाई चैंट करो डेली। अब पता नहीं तब भी उसी समय शायद याद है नूतन हम लोग जयपुर जा रहे थे। एनीवे अब मैंने क्या सुना पता है कि डेली 5 बार चैंट कर। सब बोलते हैं, बोला ही नहीं था भानु जी ने। अब डेली 5 बार कोई व्यक्ति गुरु पूजा चैंट करेगा, उसको कितना टाइम चाहिए आप सोच के देखिए। तो सुबह 3 बार, शाम को 2 बार, कम से कम 1-1.5 साल जब तक मैंने गुरु पूजा फेज 2 नहीं की, सीखी नहीं, तब तक डेली गुरु पूजा चैंट 5 बार। गुरु तत्व तो जीवन में आएगा ही ना। पता नहीं समय को क्या मंजूर था, क्या सुनाई दिया, क्या किया, क्या बोला, भगवान ही जानता है। वो जिस तत्व को आप बार बार इन्वोक करेंगे, वो तत्व आपके जीवन में बार बार रिफ्लेक्ट होगा। तो हम कौन सा तत्व बार बार इन्वोक करते हैं, ये भी तो हमको देखना चाहिए। ठीक ना? गुरुदेव से tomorrow 9 o'clock। एक देश है। ठीक है। जय जय गुरुदेव स्वामी। 15 दिन का पूरा जय कर दिया गुरुदेव स्वामी। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी। जय गुरुदेव।